दोस्तों, देश में एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा है बिल्कुल कोरोना जैसा। याद है ना कोरोना? आपको कितना परेशान हुए थे देश के सभी लोग। देश ही में नहीं, पूरी दुनिया में इसकी दहशत थी। आपको याद होगा भारत में जब कोरोना का केस आया था तो केरल से शुरू हुआ था और इस बार कोरोना के जैसा ही एक वायरस जिसका नाम है HMP यानी ह्यूमन मेटा न्यूरो वायरस। ये वायरस चीन में अभी अपनी तबाही मचा ही रहा है और अब 2 दिनों के अंदर भारत में एक से बढ़ते बढ़ते 7 मामले दर्ज हो चुके हैं। जी हां, सबसे पहले बेंगलुरु में यह मामला आया, बेंगलुरु के बाद मामला गुजरात का आया, फिर तमिलनाडु का आया, फिर महाराष्ट्र का आया। इस तरह से अब तक जो ताजा जानकारी है 7 केसेस दर्ज हो चुके हैं और कई राज्यों में इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। खुद देश के जो केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा, उन्होंने बाकायदा ये बताया है कि इस पर करीब से निगाह रखी जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये वायरस कोई नया नहीं है। सबसे पहले इसे 2001 में नोटिस किया गया था, लेकिन इसको लेकर के तैयारियां जारी हैं, करीब से निगाह रखी जा रही है। JP नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जो भारत की जो अपनी एक सिस्टम है हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, वो पूरी तरह से ये प्रणाली हमारी तैयार है ऐसे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर के खास कदम उठाए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की सरकार में खबर उठा रही है कि अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड कायम किए जाएंगे। कई राज्य इस बारे में अब सोच रहे हैं क्योंकि जिस तेजी से ये केस बढ़ रहा है, आप देखें कि एक दिन पहले बेंगलुरु, उसके बाद तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, कुल 7 मामले हो गए। ये मामला है कैसा, ये वायरस कैसा है? ये जो वायरस है HMP वायरस यानी ह्यूमन मेटा न्यूरो वायरस, इसके जो लक्षण है बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोरोना में हुआ करते थे और खास तौर से इस वायरस का ज्यादा प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ रहा है और उम्र दराज लोगों पर पड़ रहा है। उसके साथ ही जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के हो, उन पर इसका असर पड़ रहा है। तो इसको लेकर के सतर्कता बरतने की बेहद जरूरत है और क्या ये उतनी ही गंभीर स्थिति में चला जाएगा, इस पर अभी बहुत सारी बातें हो ही रही हैं। और ऐसा नहीं है कि चीन के बाद सिर्फ भारत में, बल्कि मलेशिया में भी इसके संख्या जो है, इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है।